जैन जी जाग चुका है। और सबसे बड़ी खूबसूरती की बात यह है कि हमारे देश का जैन जी, हमारे देश का जैन अल्फा, यानी हमारे देश का जो नौजवान है वो श्रीलंका के नौजवानों की तरह नहीं है, वो नेपाल के नौजवानों की तरह नहीं है, वो बांग्लादेश के नौजवानों की तरह नहीं है। हमारे देश का नौजवान बड़ा पढ़ा लिखा सुलझा हुआ नौजवान है। वो जानता है कि इस देश के कानून को नहीं छेड़ना है, वो जानता है कि इस देश की लोकतंत्र की धज्जियां नहीं उड़ानी है। इस देश के अंदर अगर हमें कुछ भी मनवाना है तो लोकतांत्रिक तरीके से मनवाना है। इस देश के अंदर अगर हमारी जितनी दिक्कतें हैं उन सबको अगर हमें दूर करना है तो लोकतांत्रिक तरीके से दूर करना है। तो आप देखिए, वरना तो यहाँ पर भी हालात जो जैन जी ने नेपाल में किए थे, श्रीलंका में किए थे, बांग्लादेश में किए थे, 2 मिनट लगते यहाँ पर भी वही हालात हो जाते, लेकिन नहीं किया। यहाँ की जैन जी ने, यहाँ की जैन अल्फा ने, यहाँ के नौजवानों ने बड़े संयम से काम लिया और जो एक तरीका होता है, जो हमारे संविधान के तहत जो तरीका हमें दिया गया है, उसी तरीके का पालन करते हुए इस देश की सरकार से अपनी मांगों को मनवाने का काम किया है। एक शब्द में कहना चाहूँगा कि हमारे देश के जो जैन जी हैं क्या सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? बिल्कुल सही डायरेक्शन में है। मैं आपको वही तो बता रहा हूँ, अगर गलत डायरेक्शन होता तो नेपाल बना देते, गलत डायरेक्शन होता तो बांग्लादेश बन जाता, गलत डायरेक्शन होता तो श्रीलंका बन जाता, लेकिन ये भारत है और यहाँ का नौजवान, यहाँ का जैन जी, यहाँ का जैन अल्फा बिल्कुल सही डायरेक्शन में है। वो अगर मांग भी कर रहा है तो जो उसे अभिव्यक्ति की आज़ादी संविधान ने दी है, उस संविधान की अभिव्यक्ति के आज़ादी के अनुसार ही वो काम कर रहा है। चाहता तो कानून अपने हाथ में ले सकता था यहाँ का नौजवान, लेकिन यहाँ के नौजवान ने कभी भी कानून को हाथ में नहीं। पवन कुमार गौड़, इस वक्त पूरे देश में राहुल गांधी की चर्चा हो रही है। राहुल गांधी पूरे गए हुए हैं इस वक्त और महिलाओं से संवाद करने जा रहे हैं। हमारे साथ इसी पे बात करने के लिए मौजूद हैं शादाब रिजवी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सीनियर हैं। आइए बात करते हैं। स्वागत है शादाब रिजवी। धन्यवाद पत्रकार में। राहुल गांधी जी पूरे इस वक्त महिलाओं से संवाद करने के लिए जा रहे हैं। इस वक्त राहुल गांधी मतलब महिला, बच्चे, जैन जी के साथ बहुत क्लोज होते जा रहे हैं, क्या चाहते हैं? देखिए, जिस तरीके से इस देश की सत्ताधारी पार्टी से जैन जी परेशान हो चुका है, जैन अल्फा परेशान हो चुका है, मिलीनियल परेशान हो चुके हैं, बुजुर्ग परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं, इस देश का नौजवान परेशान है, हर तबका परेशान है। तो वो देख रहा है कि आखिर इनकी कौन सुनेगा, इनकी गुहार कौन सुनेगा। क्योंकि जब सरकार को ये सुनाने के लिए जाते हैं तो बदले में इनको पैलेट गन मिलती है, गोलियां इन पर बरसाई जाती है। अगर सरकार से ये अपनी मांग रखने के लिए जाते हैं तो इनके ऊपर पानी की बौछारें छोड़ी जाती हैं, इन पर लाठियां भांजी जाती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इनकी आस उम्मीद नज़र आ रही है तो विपक्षी पार्टी के नेता, जो इस समय के देश के बड़े नेता हैं, विपक्षी नेता राहुल गांधी, उनमें इनको आस नजर आ रही है। अब राहुल गांधी ने भी सक्रियता दिखाते हुए लोगों के साथ मिलना जुलना शुरू कर रखा है। जिन लोगों की बातें सत्ताधारी पार्टी नहीं सुन पा रही है, सरकार नहीं सुन पा रही है, उनकी बातें राहुल गांधी सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। और ये इस देश के लोकतंत्र की खूबसूरती है। इस देश के अंदर लोकतंत्र कायम है, ये इस बात का सबूत है। डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री होने का ये जीता जागता सबूत है कि जहाँ पर सत्ताधारी पार्टी के लोग नहीं सुन पा रहे हैं, वहाँ पर विपक्षी नेता राहुल गांधी पहुँच करके उनकी बातें सुन रहे हैं। कई आंकड़े ये भी आए हैं कि हमारे देश के जितने सांसद विधायक बने हुए हैं उनके तो आलीशान पार्लियामेंट बन गए हैं, और बच्चों के स्कूल आज आज़ादी कितने साल भी खंडर क्यों हैं? आलीशान घर उनके बन गए हैं, आलीशान कोठियाँ उनकी बन गई है। जितने लोग संसद पहुँचते हैं उनमें से कुछ एक लोग हैं जो जनता के लिए काम करते हैं, बाकी ज़्यादातर तो अपने लिए काम करते हैं। दूसरों पर सवाल उठाने वाले तमाम ऐसे सांसद हैं 2014 के बाद से जो लोकसभा में पहुँचे लोग हैं, वो हमेशा से लोगों पर तो सवाल उठा रहे हैं, लोगों पर तो लांछन लगा रहे हैं, लेकिन उनकी खुद की अपनी आय कितनी ज़्यादा बढ़ गई, आय से अधिक संपत्ति उनकी कैसे ज़्यादा हो गई। जब वो लोकसभा के अंदर चुन करके नहीं पहुँचे थे, जब वो लोकसभा का सदस्य नहीं बने थे, उससे पहले उनकी आय देखिए, उससे पहले की संपत्ति देखिए, और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के बाद में उनकी आय और संपत्ति का ब्यौरा देखिए आप कितना है। तो ये जनता देख रही है और जनता इस बात को बखूबी जान रही है कि इस देश के अंदर जो लोग लोकसभा में पहुंच गए हैं, जो लोग पार्लियामेंट में जा चुके हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने घर बनाए हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी संपत्ति अर्जित की है, उन्होंने अपने आप का ही भला किया है। इस देश की जनता को वो भूल गए हैं, जबकि इस देश की जनता ने ही चुन करके उनको लोकसभा भेजा था। इस देश के लोगों ने ही उनकी जो लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ के जो वोटर्स हैं, उन्होंने ही चुन करके इन्हें लोकसभा भेजा था, और सबसे पहले उन्हीं को भूल गए हैं। सिर्फ ये अपना फायदा कर रहे हैं। और एक बड़ा नाम देखिए निशिकांत दुबे का। निशिकांत दुबे की पत्नी पर लोकसभा का सदस्य बनने से पहले का उनका जो आय थी, संपत्ति थी, उस पर जरा नजर डालिए। कम से कम 70-80 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये इतनी ज़्यादा एकदम से कहाँ से इनके पास में, कौन सी ऐसी मैजिक इनके पास में स्टिक है, कौन सी जादू की छड़ी है जिसके ज़रिए ये अचानक से ही लोकसभा में पहुँचते हैं, और लोकसभा में पहुँचते ही इनकी जो संपत्ति है वो 80 गुना तक ज़्यादा बढ़ जाती है। एक सांसद को 5 करोड़ प्लस रुपए मिलते हैं अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए, और ये लोग करते क्यों नहीं? अपने देखिए, ये अपने क्षेत्र को सबसे पहले भूलते हैं। जो क्षेत्र की जनता ने इनको पहुंचाया है लोकसभा में,
और ये लोकसभा जाने के लिए जब वहाँ पर जा रहे थे लोगों के बीच में जा करके ये लुभावने वादे कर रहे थे। अब जब समय आया है वादे पूरे करने का तो अब ये वादे पूरे करते नज़र नहीं आ रहे हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा जो घोटाले हैं हमारे देश के तमाम जो इस वक्त 2014 के बाद से जो लोकसभा में पहुँचे लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के ही उसमें शामिल हैं, कुछ एक नेता बाहर के भी हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के इसलिए ज़्यादा लोग शामिल हैं क्योंकि सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है। जो विपक्षी सांसद हैं, जो लोग विपक्षी पार्टियों के पार्लियामेंट में पहुँचे हैं, उनके पास तो कोई रास्ता ही नहीं था, कोई चारा नहीं था। तो सबसे बड़ी कमाई की चाबी तो सत्ताधारी पार्टी के हाथ में होती है, और सत्ता में कौन है? भारतीय जनता पार्टी। लोगों को लगता है कि भाई भाजपा पर सिर्फ सवाल उठा रहे हैं, सवाल तो उस पर उठेंगे ना जो सत्ता में है। विपक्षियों पर क्या सवाल उठेंगे? मतलब आप इस वक्त में देखा जा रहा है कि सरकारों की नींद हराम करके रखे है बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने। जैन जी जाग चुका है, और सबसे बड़ी खूबसूरती की बात यह है कि हमारे देश का जैन जी, हमारे देश का जैन अल्फा, यानी हमारे देश का जो नौजवान है वो श्रीलंका के नौजवानों की तरह नहीं है, वो नेपाल के नौजवानों की तरह नहीं है, वो बांग्लादेश के नौजवानों की तरह नहीं है। हमारे देश का नौजवान बड़ा पढ़ा लिखा सुलझा हुआ नौजवान है। वो जानता है कि इस देश के कानून को नहीं छेड़ना है, वो जानता है कि इस देश की लोकतंत्र की धज्जियाँ नहीं उड़ानी है। इस देश के अंदर अगर हमें कुछ भी मनवाना है तो लोकतांत्रिक तरीके से मनवाना है। इस देश के अंदर अगर हमारी जितनी दिक्कतें हैं उन सबको अगर हमें दूर करना है तो लोकतांत्रिक तरीके से दूर करना है। तो आप देखिए, वरना तो यहाँ पर भी हालात जो जैन जी ने नेपाल में किए थे, श्रीलंका में किए थे, बांग्लादेश में किए थे, 2 मिनट लगते यहाँ पर भी वही हालात हो जाते, लेकिन नहीं किया। यहाँ की जैन जी ने, यहाँ की जैन अल्फा ने, यहाँ के नौजवानों ने बड़े संयम से काम लिया, और जो एक तरीका होता है, जो हमारे संविधान के तहत जो तरीका हमें दिया गया है, उसी तरीके का पालन करते हुए इस देश की सरकार से अपनी मांगों को मनवाने का काम किया है। एक शब्द में कहना चाहूँगा कि हमारे देश के जो जैन जी हैं क्या सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? बिल्कुल सही डायरेक्शन में है। मैं आपको वही तो बता रहा हूँ, अगर गलत डायरेक्शन होता तो नेपाल बना देते, गलत डायरेक्शन होता तो बांग्लादेश बन जाता, गलत डायरेक्शन होता तो श्रीलंका बन जाता। लेकिन ये भारत है, और यहाँ का नौजवान, यहाँ का जैन जी, यहाँ का जैन अल्फा बिल्कुल सही डायरेक्शन में है। वो अगर मांग भी कर रहा है तो जो उसे अभिव्यक्ति की आज़ादी संविधान ने दी है, उस संविधान की अभिव्यक्ति के आज़ादी के अनुसार ही वो काम कर रहा है। चाहता तो कानून अपने हाथ में ले सकता था यहाँ का नौजवान, लेकिन यहाँ के नौजवान ने कभी भी कानून को हाथ में नहीं लिया। कानून को सर्वोपरि रखा है, संविधान को सर्वोपरि रखा है, और जो भी काम किया है वो कानून के अनुसार किया है, संविधान के अनुसार काम किया है। उन्होंने कभी भी कानून को तोड़ने का काम नहीं किया, बल्कि यहाँ की जो सत्ताधारी पार्टी है, जो सरकार है, जो हुकूमत है, उन्होंने गैर जो है जिम्मेदाराना हरकतें की हैं उनके साथ में, और साथ ही असंवैधानिक तरीके से उनके ऊपर तमाम जो है वो बल का प्रयोग किया है, पैलेट गन का प्रयोग किया है। अभी तक जवाब नहीं दे पा रहे हमारे देश के गृह मंत्री, बस ये कह रहे हैं कि पैलेट गन नहीं चलाई हमने, हमारी पुलिस ने पैलेट गन नहीं चलाई। अगर पुलिस ने नहीं चलाई, आपने नहीं चलाई, तो फिर वो पैलेट गन से गोलियां कहाँ से निकली, किसने चलाई, ये भी तो एक बड़ा सवाल है। सुरक्षा में सेंधमारी है, फिर या तो आप उनको निकाल कर लाइए या तो फिर उनको पकड़िए जिन्होंने पैलेट गन से वार किया था। इससे बढ़िया जो जीता जागता सबूत भारत देश के लोकतांत्रिक होने का कोई और नहीं दे सकता, जो हमारे देश के जैन जी ने, जैन अल्फा ने, हमारे देश के नौजवानों ने दिया है।